हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज एक और लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3 अल्कोहलों का। अब तक मैंने आपको बेटा बताया लैब प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल्स हम कर रहे हैं। फर्स्ट प्रिपरेशन मैंने कहा कि फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, व्हेन अल्काइल हैलाइड्स आर ट्रीटेड विद, first of all there are number of methods by which we can prepare these alcohols. Number first method is from alkyl halides or haloalkanes when they are treated with sodium hydroxide, aqueous or potassium hydroxide, formation of alcohols takes place. Number second is from aldehydes and ketones. Aldehydes usually form secondary alcohols, but as far as formaldehyde is concerned, formaldehyde form 1 degree alcohol when it is treated with Grignard reagent after the formation of adduct, and that adduct undergoes hydrolysis and formation of this 1 degree alcohol, and hydroxymagnesium halide is formed. In second case, if we take acetaldehyde or propanol, butanol, pentanol, secondary alcohols are formed. As far as these ketones are concerned, when they are treated with Grignard reagent RMGX, formation of tertiary alcohols takes place. ये भी मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद मैंने आपको कहा कि बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, व्हेन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अंडरगो रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लैटिनम, फॉर्मेशन ऑफ 1 degree alcohol, formation of, in case of ketones, 2 degree alcohols are formed. फिर मैंने आपको कहा कि बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस, उसमें मैंने आपको कहा कि अगर हम ग्लूकोज लेंगे तो उसको अगर हम बेटा इन प्रेजेंस ऑफ जाइमीज, वहां से हम बनाते हैं इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी मैंने आपको कहा। फिर एक और बेटा आ गई उसमें ये एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। तो एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में हम देखते हैं व्हेन आवर एस्टर्स अंडरगो हाइड्रोलिसिस, फॉर्मेशन ऑफ carboxylic acids, and this alcohol takes place. As far as this base catalyzed reaction is concerned, base catalyzed hydrolysis of esters, which is also known as saponification reaction. So when it is treated with, when esters undergo hydrolysis in basic medium or alkaline medium, formation of sodium carboxylates and alcohols are formed. ये भी मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद मैंने आपको कहा बेटा कि बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स, तो व्हेन एवर डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, अगर हम इनडायरेक्ट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो पहले हम बनाते हैं वहां से अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, फर्दर फिर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वहां से बनता है बेटा ये क्या कहते हैं इसको हम, अल्कोहल बनता है। मगर अगर अनसिमेट्रिकल होंगे तो वहां पे मार्कोइन को रूल फॉलो होता है। फिर उसके बाद मैंने आपको कहा डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स, तो उसमें भी हमने बेटा देखा ही कि जब हमने हाइड्रेशन की तो उसमें भी सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल। फिर मैं एंड में पहुंच गया था बेटा, जब मैं एंड मैंने किया था यहाँ पे बेटा, तो इसका पहला ये है बेटा कि इसमें देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट की फ्रॉम हैलोअल्केन्स, यानी हाइड्रोलिसिस की उनको। नंबर सेकंड बेटा फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, फ्रॉम aldehydes and ketones on reacting with, on reacting with Grignard reagent RMGX, फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं, ये भी पता है। इसमें ये इसके साथ एक्वस KOH और NaOH के साथ ट्रीट करते हैं। बेटा फिर थर्ड वन जो है वो मैंने आपको कहा कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स, उसमें भी मैंने कहा कि इसमें एसिड कैटालाइज्ड या बेस कैटालाइज्ड, एसिड और बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन, बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन। तो बेस कैटालाइज्ड को क्या कहते हैं, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। और बेटा फोर्थ बाय फर्मेंटेशन, बाय फर्मेंटेशन, बाय फर्मेंटेशन। इसमें बेटा फिफ्थ बेटा आ गई बाय रिडक्शन ऑफ, by reduction of, by reduction of aldehydes and ketones in presence of
in presence of nickel or platinum। ठीक है बेटा कि नहीं है। फिर मैंने सिक्स्थ कहा आपको फ्रॉम अल्कीन्स। फिलहाल उसमें मैंने अभी दो ही मेथड बताए हैं, एक बेटा डायरेक्ट यानी हाइड्रेशन हाइड्रेशन, और दूसरा मैंने कहा सेकंड वन कहा विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें भी कहा कि जो अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा तो वो क्या बेटा करेगा, मार्कोव रूल फॉलो। तो ये बेटा हमने किए यहां तक। अब देखेंगे बेटा इसके बाद, अब ये जो हमारे पास आ गए बेटा 6 आ गए, तो हम पहुंच गए थे एंड में। मैंने आपको बताया था बेटा ये अल्कोहल्स है, अल्कोहल्स है, लेक्चर नंबर 3 है ये। तो यहाँ पे मैं आ गया था CH3 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 CH डबल बॉन्ड CH2। फिर यहाँ से हमने ये लिया था बेटा, तो आपको पता है फिर हमने इसका नाम क्या है बेटा 1 2 3 4, इसको क्या कहेंगे 3,3 डाइमिथल, डाइमिथल 1 ब्यूटीन। तो इसमें मैंने आपको कहा कि इसमें बेटा क्या होता है, मिथाइल शिफ्ट होता है स्टेबिलिटी के लिए। वो मैं यहाँ तक पहुंच गया था बेटा। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, तो यहाँ पे CH3 और वो H आएगा बेटा यहाँ पे CH3, और यहाँ पे बेटा क्या आएगा जब कार्बन, तो OH आएगा, ये ओब्वियसली हो जाएगा इधर। यहाँ तक हम पहुंच गए थे बेटा। तो इसका नाम क्या आएगा बेटा 2,3 डाइमिथल, डाइमिथल। ये क्या है बेटा यहाँ पे, ये सॉरी यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, ये बेटा आएगा 2 3 1 2 2 3 डाइमिथल। ये क्या आएगा 2 1 2 3 4 2 ब्यूटेनॉल। ये इस तरह बन गया बेटा, ये इस तरह आ गया बॉन्ड लाइन नोटेशन में, इस तरह आ गया 1 2 3 4। यहाँ से 1 2 3 यानी 2,3 डाइमिथल, 2 पे क्या आ रहा है 1 2 3 4 2 ब्यूटेनॉल। ठीक है ना, यहां तक हमने किया था बेटा। अब इससे आगे जाएंगे, अब इसके बाद देखेंगे 7th वन अल्कोहल्स। अब 7th वन बेटा है बाय बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ by hydrolysis of ethers, by hydrolysis of ethers in presence of dilute dilute in presence of dilute sulfuric acid, sulfuric acid। अब देखेंगे बेटा ये, तो बताइएगा मुझे अब हम क्या लेंगे बेटा, ईथर। ईथर बेटा हो गया ROR। जहां पे भी आप मेरा फंक्शनल ग्रुप चेक कीजिए, इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, वहां पे मैंने ईथर बताया है। तो ईथर ओ लिंकेज, ये 2R ग्रुप के साथ अटैच हो सकते हैं। अगर सेम हो गए तो सिमेट्रिकल ईथर्स। अगर यहाँ पे R होगा और यहाँ पे बेटा कोई और यानी मिथल, यहाँ ईथर, इसको एसिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। तो यहाँ पे बेटा हमने ROR लिया, इसको क्या करेंगे हाइड्रोलिसिस मींस इसको वाटर ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। तो वहां से बेटा क्या बनेगा, वहां से बनेगा अल्कोहल। अगर यहाँ पे बेटा ये डिफरेंट होगा तो क्या बनेगा ROH और R-OH। ये अगर अनसिमेट्रिकल होगा बेटा। अगर सिमेट्रिकल होगा बेटा इस तरह ROR, इसको भी अगर बेटा करेंगे वाटर ऐड, तो इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो क्या बनेगा, ये बनेगा ROH2 टाइम्स। अब ये देखेंगे कैसे। पहले आपको पता होनी चाहिए कि ईथर कौन सा ग्रुप होता है जिसमें बेटा ओ लिंकेज होती है। अगर यहाँ से मिथल होगा, यहाँ से मिथल होगा, इस तरह होगा CH3OCH3, इसको क्या कहेंगे डाइमिथल ईथर। इसको क्या कहेंगे कॉमन नेम डाइमिथल
ईथर, इसका आईयूपीएसी नाम क्या आएगा, मीथॉक्सीमीथेन, क्योंकि अगर मीथेन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे वहां पे OCH3 लगाएंगे तो यानी अल्कोसी अल्केन, मतलब इस तरह इसको अल्कऑक्सी अल्केन, या इसको क्या कहेंगे बेटा, डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, डाइमिथाइल ईथर। ठीक, ये 7वीं प्रिपरेशन है डाइमिथाइल ईथर, या इसको बेटा कहेंगे मीथॉक्सी। अगर इस तरह होगा बेटा CH3 CH2 यानी मिक्स्ड ईथर यानी asymmetrical ether. What are asymmetrical ethers? In which unequal number of carbon atoms are present on either side of functional group. तो नाम की चेन बड़ी आनी चाहिए। आयु कॉमन नेम क्या आएगा, पहले अल्फाबेटिकली ई आएगा, इथल मीथल ईथर। आईयूपीएसी नाम क्या आएगा, मीथॉक्सी, चेन बड़ी आनी चाहिए, इथेन, मीथॉक्सी इथेन, मीथॉक्सी, मीथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन। ठीक है बेटा कि नहीं है, मिथॉक्सी इथेन। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे बेटा हमने क्या किया इसमें, फिर आपको आएगा। अगर एग्जाम्पल ही लेंगे, हाँ हम इसमें एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे बेटा इसमें, इसी से आप, अगर मैं बेटा लूंगा यहाँ पे CH3OCH3, देखिए इसके पास क्या होते हैं बेटा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया इसमें बेटा, एक तो वाटर हमने लिया, और क्या लिया, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। ठीक है ना बेटा। समझिए यहाँ पे इसका मैकेनिज्म क्या होगा, जब H2SO4 लिया वो टूटेगा, वो क्या देगा H पॉजिटिव, और क्या देगा OSO3H, और ये बेटा मिलेगा यहाँ तक। ठीक है ना बेटा। अब ये जो प्रोटॉन है ये कहाँ पे अटैक करेगा, ये प्रोटॉन कहाँ पे जाएगा, क्योंकि लोन पेयर यहाँ पे है, ये इसको प्रोवाइड करेगा लोन पेयर, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा CH3O CH3। ठीक है ना। और क्या बनाएगा यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके साथ, इस H के साथ, इसको कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। पहले ये बेटा सिमेट्रिकल था, इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है बेटा कि नहीं है, मगर अब इसकी वजह से क्या आ गया, इसमें पावर आ गया, तो ये क्या करेगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर ले जाएगा। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, जब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे क्या बनेगा, जब इसके दो इलेक्ट्रॉन आएंगे विद नेगेटिव चार्ज, वो क्या करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। जब न्यूट्रलाइज, यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसको निकल गए तो कार्बोकैटायन, जब दो इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ से तो नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, ये क्या बन गया बेटा CH3OH, ये बन गया हमारा मिथनॉल यानी मिथाइल अल्कोहल या कार्बेनॉल। अब जो ये बेटा, अब ये जो कार्बोकैटायन जनरेट हो गया, अब हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है यानी H2O है, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, वो इसके साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा बेटा, वो बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके साथ, CH3 के साथ। जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा, नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया, न्यूट्रलाइज, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब ये जो बेटा है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इसका इलेक्ट्रॉन पेयर ले जाएगा और नेगेटिव, मतलब ये लाएगा नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, ये क्या बन गया, H निकल गया एज H पॉजिटिव, और ये क्या बन गया CH3OH, इसको क्या कहेंगे, मिथनॉल। दोनों मॉलिक्यूल्स क्या बन गए बेटा, मिथनॉल के। अब ये H जाएगा इसके पास वापस, इसने कैटलिस्ट का काम किया H2SO4। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, फिर से कहूंगा, ये डाइमिथाइल ईथर है, इसका नाम डाई मिथाइल ईथर, या इसका आईयूपीएसी नाम क्या है, मीथॉक्सीमीथेन, मीथॉक्सी मीथेन, मीथॉक्सी मीथेन। तो मुझे आप बताइए यहाँ पे हमने क्या किया इसमें बेटा, यही CH3O CH3 लिया, इसको क्या किया, वाटर के साथ ट्रीट इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, तो यहाँ पे बेटा क्या बन गया, ये CH3OH, टू मॉलिक्यूल्स बन गए। ठीक है बेटा कि नहीं है। सो इसमें क्या लिखेंगे, इफ अल्कोहल्स, ये सॉरी, इफ ethers if ethers undergoes hydrolysis,
hydrolysis in presence of dilute sulfuric acid, in presence of dilute sulfuric acid, formation of alcohols takes place. Formation of alcohols takes place. बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर आपको वहां पे आएगा बेटा फ्रॉम ईथर से कैसे बनाते हैं, ये मैंने आपको कहा कि नाम वहां पे साथ देना, ये डाइमिथाइल ईथर है। ठीक है कि नहीं है? कि मेरे ख्याल से आपको बेटा अब आएगा। ठीक है ना? तो ये कौन सी प्रिपरेशन थी बेटा? 7वीं प्रिपरेशन थी ये। ठीक है ना? सो अगर ईथरों को हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसी तरह अगर आप यहाँ पे डाई इथाइल ईथर लोगे या इथाइल मिथाइल ईथर या मिथॉक्सी इथेन लोगे, उसको भी हाइड्रोलिसिस करेंगे, वहां पे ये बनेगा बेटा। अगर आप ये लोगे, अब आप खुद कर सकते हो, अगर आप बेटा CH3O CH2 CH3 लोगे, इसका नाम क्या है? इथाइल मिथाइल ईथर। इसको क्या कहते हैं? इथाइल मिथाइल ईथर, या इसको बेटा क्या कहते हैं? मिथॉक्सी इथेन। अगर इसको हाइड्रेशन करेंगे तो इसमें क्या बनेगा? एक बनेगा बेटा इथेनॉल, और दूसरा क्या बनेगा बेटा? दूसरा बनेगा मिथेनॉल, यानी मिथाइल अल्कोहल या कार्बिनॉल। दूसरा बनेगा इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, इसको बेटा कहते हैं मिथाइल कार्बिनॉल भी। ठीक है ना बेटा? तो इस तरह, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम बेटा लेंगे ईथर इस तरीके का R' तो वहां पे क्या बनेगा? वाटर इन प्रेजेंस ऑफ, एक बनेगा ROH, दूसरा बनेगा R'OH। ठीक है ना? इजी है ये। तो ये आ गई आपकी सेवंथ प्रिपरेशन भी। अब बेटा है इसके बाद 8वीं प्रिपरेशन। अब है इसके बाद बेटा 8वीं प्रिपरेशन बाय, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बाय रिडक्शन ऑफ एस्टर्स, by reduction of esters by reduction of esters in presence of sodium ethanol and strong reducing agent lithium aluminum hydride। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सोडियम इथेनॉल है, तो यहाँ पे हम बेटा एल्डिहाइड्स भी ले सकते हैं, कीटोन भी। चलो फिलहाल हम एस्टर को देखेंगे। ठीक है ना? इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स बेटा, ये सोडियम इथेनॉल और बेटा क्या लिया? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसको बेटा कहते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसको क्या कहेंगे? सोडियम इथेनॉल। सोडियम मेटल है, ये आपको पता है, सोडियम इथेनॉल। देखिए बेटा, अगर हम इसकी रिडक्शन, अब दो तरीके हैं। अगर हम ये सोडियम इथेनॉल लेंगे बेटा, इफ वी टेक, अगर हम इफ रिडक्शन, ये याद रखिए, अगर इफ रिडक्शन undergoes in presence of sodium ethanol, तो इसको बेटा कहते हैं फिर बोवेलेंट ब्लैंक रिडक्शन। बोवेलेंट ब्लैंक रिडक्शन, ये याद रखिएगा। इसमें बेटा होता है फ्री रेडिकल, इसमें क्या होता है बेटा? फ्री रेडिकल एनायन इंटरमीडिएट, और ये बेटा होता है इन स्टेप्स। ये क्या होता है बेटा? इन वेरियस स्टेप्स, वो देखेंगे। तो जहां पे आप एस्टरों को लोगे बेटा, कौन सा ये क्या कहते हैं इसको? ये अगर सोडियम इथेनॉल लोगे तो उस रिएक्शन को बेटा क्या कहते हैं? बोवेलेंट ब्लैंक रिडक्शन। अब देखेंगे, ठीक है बेटा कि नहीं है? अब ये दो है, पहला वाला इसमें बेटा आ गया ये अब सोडियम इथेनॉल, दूसरा क्या आ गया बेटा इसमें? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है ना? अब ये देखेंगे बेटा, पहला, अगर हम ये
ये आपको पता है बेटा, ये 8वीं है। अब बेटा 8th 1 चल रही है, तो मुझे बताइए एस्टर किसको कहते हैं? आर सी। पहले जनरल रिएक्शन लेंगे, फिर आपको खुद इसी पे देखेंगे। आर सी ओ आर, इसको बेटा क्या कहा मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा, लेक्चर नंबर 2 में, अल्काइल। या मेरा आप इंट्रोडक्शन ऑफ एस्टर्स चेक कीजिए, यानी एसिड डेरिवेटिव्स, उसमें एसाइल हैलाइड एस्टर्स आते हैं, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड अमाइड आता है, अल्काइल अल्केनो, अल्काइल अल्केनोइड। ठीक है बेटा कि नहीं? अल्काइल अल्केनोइड इस तरह बेटा है। इसको बेटा क्या कहेंगे? एस्टर। फूलों में पाया जाता है, फ्रेग्रेंस मिलती है इसमें बेटा। ये जब रिडक्शन हम करते हैं बेटा, इसको क्या करते हैं? रिडक्शन जब हम करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथेनॉल, उसको क्या कहते हैं बेटा? कोवेलेंट ब्लैंक रिडक्शन। तो इसमें मुझे आप बताइए, इसमें एक तो ये वाला बेटा कट हो जाता है, एक तो बेटा ये वाला एसाइल ग्रुप, मतलब एक तो एसाइल पार्ट अलग हो जाता है, और दूसरा बेटा अल्कोसी पार्ट। क्योंकि इसको अल्कोसी, अभी मैंने कहा इथ्रो के साथ अगर ओ आर, तो इसको बेटा क्या कहेंगे? अल्कोसी। ये क्या है बेटा? एसाइल पार्ट। ठीक है ना? इन्हीं को बेटा क्या होती है? रिडक्शन। और ये क्या बेटा बनाते हैं वहां से? ये कि जब एस्टरों को ये करते हैं बेटा रिडक्शन, तो वहां से हमें क्या बनते हैं? अल्कोहल्स। वहां से, क्योंकि हम अल्कोहलों की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब देखेंगे बेटा कैसे। ठीक है बेटा कि नहीं है? अब देखेंगे कैसे। तो इसका मतलब अगर इसको रिडक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथेनॉल, ठीक है ना बेटा, तो वहां से बेटा क्या होगा? इसको क्या बनेगा? एक तो बनेगा RCH2OH, और दूसरा बनेगा ROH। अब देखेंगे कैसे। ठीक है ना बेटा? देखिए कैसे अब होगा इसमें। ये देखिए, अगर हम बेटा ये लेंगे और यहाँ पे, ये मैं इस तरह यहाँ इससे लिखूंगा, ये देखिए क्या होता है इसमें, RC, इस तरह मैं रखूंगा OOR। यहाँ पे हमने पहले सोडियम लिया बेटा। सोडियम का काम क्या है? ये स्टेबल कब होगा? जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो Na पॉजिटिव। अब ये जो बेटा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जनरेट होता है, जब भी मैंने कहा जब इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी जनरेट होगा, तो वो क्या कोशिश करता है? एक इलेक्ट्रॉन जनरेट करेंगे तो वो क्या करेगा बेटा? वो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लाएगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लाएगा, ये इस तरह बेटा बनेगा RC, यहाँ पे ये O, यहाँ पे देखिएगा। जब ये इसका, जब इसने यहाँ पे क्या आएगा? ये O। ठीक है बेटा कि नहीं है? तो जब इसने, फिलहाल मैं इस तरह बताऊंगा आपको OR। अब जब इसको ये इलेक्ट्रॉन मिल गया यहाँ पे, तो मुझे बताइए ये क्या बनेगा? ये बनेगा RC, इस तरह। ये क्या आ गया? O। ठीक है ना बेटा? यहाँ पे क्या आ गया? एक। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। और क्या बेटा? ये आ गया OR। ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना? और जो हम बेटा यहाँ से इथेनॉल ले रहे हैं, इथेनॉल जो ले रहे हैं बेटा, इथेनॉल क्या प्रोवाइड करेगा? ये प्रोवाइड करेगा ये प्रोटॉन, यानी H पॉजिटिव। वो H पॉजिटिव कहाँ पे जाएगा बेटा? सीधी सी बात है, वो यहाँ पे जाएगा। इसको समझिएगा। तो जब ये बनाएगा इस तरह, तो क्या बनेगा इसमें? ये क्या बनेगा? ये बनेगा RC। ये सीधी बात, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज। ये आ गया CH। ये क्या आ गया बेटा? O। यहाँ पे क्या है? ये यहाँ पे O है, यहाँ पे बेटा क्या है? OR। बात समझ में? क्योंकि हमने सोडियम लिया है बहुत, तो एक और इलेक्ट्रॉन, एक और सोडियम वो प्रोवाइड करेगा एक और इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ये मैंने कहा ये स्टेपों में होती है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन किसके पास आएगा? इसके पास आएगा। तो जब वो लेगा, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा इस तरह RC, क्या है? इस तरह कहेंगे RCHO, जाएगा OO, नेगेटिव चार्ज। और ये क्या आएगा बेटा? OR, इस तरह आएगा। ठीक है कि नहीं है? अब इसमें मुझे बताइए बेटा, इसमें फर्दर क्या होगा? ये बेटा देगा इस तरह। अगर ये मतलब स्टेबिलिटी के लिए, जब ये स्टेबल होगा, तो यहाँ पे 4 2 6 2 8 10, ये किधर जाएगा? ये जाएगा इधर। तो ये क्या बनेगा बेटा? ये बनेगा RC डबल बॉन्ड O। क्या आएगा बेटा? H। और यहाँ पे ये क्या निकलेगा? इन द फॉर्म ऑफ RO डैश। ठीक है कि नहीं है? एक और इथेनॉल,
तो हमने लिया इथेनॉल, वो एक और इथेनॉल क्या प्रोवाइड करेगा, प्रोटॉन। तो यहाँ पे क्या बन गया बेटा, अल्कोहल बन गया। फिलहाल एक अल्कोहल बन गया बेटा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, एक अल्कोहल बन गया। अब मुझे बताइए अब फर्दर क्या होगा इसमें। अब जो आपका ये एल्डिहाइड यहाँ पे बन गया, तो इसका मतलब इस तरह से हम बहुत सारे रिडक्शन करते हैं एल्डिहाइडों के भी। तो वहां पर भी आप दिखा सकते हो रिडक्शन अगर करोगे सोडियम इथेनॉल, तो वहां से बेटा बनेगा अल्कोहल। कैसे, इसको फिर से समझिए। यहाँ पे मैंने कहा कि जब सोडियम इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक एसाइल पार्ट कट होता है, एक अल्कोहलिक पार्ट होता है, जब सोडियम इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है तो वो क्या इसमें होमोलिटिक फिशन कराता है, क्योंकि वो क्या करेगा उसको, जब यहाँ पे बेटा ये पाई बॉन्ड डिलोकलाइज्ड बॉन्ड होता है, मोशन में होता है, जब इसको एक इलेक्ट्रॉन आता है यहाँ पे बेटा, तो मतलब जब यहाँ पे बेटा इसका पहले अपना इलेक्ट्रॉन है जो ही ये इनिशिएट कर रहा है, तो जब मतलब जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो बेटा यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी एक है तो दो नेगेटिव, फिर जो इथेनॉल है वो प्रोटॉन छोड़ेगा तो यहाँ पे क्या बन गया, CH O नेगेटिव। फिर एक और सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, तो वो क्या बनेगा बेटा, ये जो मैंने कहा कि जब इसको एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा वो O नेगेटिव आएगा, तो ये स्टेबल करने के लिए क्या जाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये निकलेगा अल्कोक्साइड आयन, ठीक है ना, वो निकालेगा, एक और प्रोटॉन आएगा तो वो क्या बनाएगा, अल्कोहल। फिलहाल हमें क्या बन गया यहाँ पे बेटा, एल्डिहाइड बन गया। अब इसमें बेटा क्या होगा फर्दर, अब ये जो बेटा एल्डिहाइड बन गया बेटा RCOH, अब फर्दर इसमें क्या होगा बेटा, अब इसमें फर्दर यही होगा, सोडियम आएगा, वो क्या प्रोवाइड करेगा, एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैंने कहा कि ये सीरीज ऑफ स्टेपों में होता है। इसमें क्या आएगा बेटा, ये बनेगा RC, या इस तरह नीचे लिखिए यहाँ पे बेटा, जब अब इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा, ये बनेगा RC नेगेटिव, ये क्या आएगा बेटा O, ये इस तरह, और ठीक है ना बेटा, यहाँ तक ठीक है ना, और क्या है बेटा, हाइड्रोजन है। अब जो इथेनॉल है वो क्या छोड़ेगा, प्रोटॉन को छोड़ेगा, ठीक है बेटा कि नहीं है, वो किधर जाएगा, वो इधर जाएगा, ये क्या आएगा बेटा RC, क्या आएगा RC, यहाँ पे बेटा ऑलरेडी H है, यहाँ पे बेटा क्या है O, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना यहाँ पे, ठीक है ना। अब जो सोडियम है बेटा वो क्या करेगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करेगा, ये क्या बनेगा बेटा RCH, यहाँ पे क्या है CH2, यहाँ पे बेटा क्या आएगा O नेगेटिव। अब क्या आएगा, यही एक और इथेनॉल, वो क्या प्रोवाइड करेगा, ये किसके पास जाएगा, इसके पास, तो क्या बनेगा RCH2OH। तो इसका मतलब हमने अल्कोहल्स बनाए, एक वो अल्कोहल बनाया, एक ये अल्कोहल बनाया, ठीक है कि नहीं है। इसमें आप बेटा ये भी कर सकते हो बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स, एक और भी प्रिपरेशन आप बना सकते हो बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स, एक और बना सकते हो नवी, तो उसमें आप यही करोगे, या डायरेक्ट रिडक्शन ऑफ एस्टर्स, ठीक है बेटा। फिर से कहूंगा, ये इधर जाएगा, जब ये इनिशिएट करेगा होमोलिटिक फिशन यहाँ पे, तो यहाँ पे ये आएगा बेटा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो सीधी सी बात है, इसमें हम देखेंगे कि नेगेटिव चार्ज चढ़ेगा, तो उसकी वजह से क्या आएगा यहाँ पे ये आएगा, इसका H आएगा तो वो बनेगा CH2O, O नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन एक और आएगा O नेगेटिव, फिर वहां से ये निकलेगा प्रोटॉन एक और, तो ये बनाएगा हमारे पास, बन गया ये, ठीक है ना। अब देखेंगे, अब इसी में हम रिडक्शन ऑफ किसकी करेंगे, इसी का दूसरा पार्ट, रिडक्शन बाय रिडक्शन ऑफ एस्टर्स, by reduction of esters with by reduction of esters with by reduction of esters in presence of in presence of strong in presence of strong reducing agent lithium aluminum hydride, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो यहाँ पर भी हम बेटा देंगे आप यही RC डबल बॉन्ड OR, तो उसमें आप बेटा एग्जाम्पल लेना, जो पहले वाली थी एग्जाम्पल मैं भूल गया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम क्या है बेटा, मिथाइल इथोनेट, या ये लेंगे बेटा CH2 CH3 मिथाइल, ये सॉरी इथाइल, या मिथाइल इथोनेट लीजिए या इथाइल इथोनेट लीजिए, तो ये क्या बन गया, इथाइल इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथोनेट,
तो वहां पर भी हमने क्या किया, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथेनॉल, तो क्या बन गया इसमें बेटा, एक बन गया CH3CH2OH, एक बन गया इथेनॉल, और दूसरा भी क्या बन गया CH3CH2OH। तो दो मॉलिक्यूल्स ये इथेनॉल के बन गए। मगर अगर यहाँ पे मिथाइल होगा तो फिर एक इथेनॉल बनेगा, दूसरा मिथेनॉल बनेगा। अब हमारे पास बेटा है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, अगर इसको तोड़ेंगे ये क्या बनेगा, AlH4 है। जब इसको तोड़ेंगे बेटा, तो जब तोड़ेंगे यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब इसमें भी बेटा देखिए इसमें क्या होता है, इसमें भी यही अल्कोहल बनता है। अगर हम बेटा क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं और एस्टरों की रिडक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्या, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो वहां से क्या बनता है, आर, एक बनेगा बेटा RCH2OH, और क्या बनेगा ROH। अगर यहाँ पे R डैश रखेंगे R-OH, ये बनता है। अब देखेंगे कैसे, इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे, इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे। तो ये भी लिखिए, इफ if if esters undergoes reduction in presence of strong reducing agent, like lithium aluminum hydride, formation of alcohols takes place। इसमें एक एसाइल पार्ट ब्रेक होता है और दूसरा अल्कोहल पार्ट ब्रेक डाउन होता है। और उसमें भी आप लिखोगे इन प्रेजेंस ऑफ दिस, क्या कहते हैं इसको, सोडियम इथेनॉल, उसको कोवैलेंट ब्लैंक रिडक्शन कहते हैं। और वहां पे सोडियम इथेनॉल देते हैं हम रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। अब देखेंगे इसमें क्या होगा। अब इसमें बेटा हम एग्जाम्पल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 लिया, तो यहां से मैंने लिया लिथियम, ये टूट गया, ये इस तरह जब ये प्रोटॉन इसको ये इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अब इसमें भी बेटा क्या है कि उसमें कौन सा मैकेनिज्म होता था, कोवैलेंट ब्लैंक रिडक्शन में होमोलिटिक, और उसमें क्या बनता था, उसमें बनता था रेडिकल इंटरमीडिएट एनायन, ठीक है बेटा कि नहीं है, वो वेरियस स्टेपों में हो जाती थी। तो यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, डेल पॉजिटिव, ये क्या आएगा RCO नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव, ये क्या आ गया OCH3। अब मुझे आप बताइए फर्दर इसमें क्या होगा बेटा। अब जो यहाँ से ये स्टेबल करने के लिए ये क्या निकलेगा, ये निकलेगा बेटा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड, मतलब हाइड्राइड हो गया H नेगेटिव, यहाँ पे क्या रहेगा पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा न्यूट्रलाइज, ये क्या बन गया AlH3, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब क्या होगा फर्दर, ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा इधर, तो ये क्या बनेगा RCH, यानी नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, ये क्या आएगा OCH3, ये क्या आ गया O, ये पता है यहाँ पे बेटा, ठीक है बेटा कि नहीं, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। अब ये क्या करेगा यहाँ पे मुझे बताइए फर्दर, ये अगर जाएगा बेटा इधर, ठीक है कि नहीं है, मतलब ये बॉन्ड वापस बनाएगा, जब बॉन्ड वापस बनाएगा तो इसको क्या करना है, इसको निकलना है। ये किस फॉर्म में निकलेगा बेटा, ये निकलेगा एज मिथॉक्साइड आयन, ये क्या निकलेगा एज मिथॉक्साइड आयन, ठीक है बेटा कि नहीं है। यहाँ पे क्या ये क्या बन गया फिर यहाँ पे, ये बन गया बेटा RC, शाबाश, डबल बॉन्ड O, और क्या बन गया बेटा H, यहाँ तक ठीक है ना, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है। अब इसके पास बेटा क्या आएगा, अगर यहाँ पे हमने इस तरह किया, अब ये जो है, अब इसमें फर्दर क्या करेंगे, मतलब अगर हमने यहाँ पे बेटा इस तरह ये लिया यहाँ से ये, मगर ये इन प्रेजेंस ऑफ बेटा करना है, ये मैं वो इन वाटर, ये क्या करना है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है बेटा कि नहीं। ये रिएक्शन याद रखिए, ये क्या होती है बेटा इन प्रेजेंस ऑफ
इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक, देखिए इन प्रेजेंस ऑफ वाटर जब हमने वाटर को तोड़ेंगे वो क्या देगा, H पॉजिटिव, और क्या देगा बेटा, OH नेगेटिव। H पॉजिटिव कहाँ जाएगा बेटा, इधर। तो क्या बन गया हमारा, एक मिथनॉल हमारा तैयार। ये बेटा हो गया मिथनॉल तैयार। ठीक है कि नहीं। अब बेटा क्या बच गया हमारे पास यहाँ पे, अब ये है, ये यहाँ पे बेटा क्या बन गया हमारे पास, ये यहाँ पे बेटा बन गया हमें अल्कोहल। अब इस अल्कोहल को भी रिड्यूस करना है फर्दर। ठीक है बेटा कि नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, इसको फर्दर रिड्यूस करेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें बताइएगा, इसको पहले नोट कीजिएगा। देखिए आप ये भी जो है आपका, अब सो इफ इसमें भी बेटा ये आप इफ esters esters undergoes a reduction in presence of strong reducing agent, presence of strong reducing agent like lithium aluminum hydride। ठीक है बेटा कि नहीं। तो इसमें भी आप देख लीजिएगा, इसमें भी यही होगा, ये आप खुद करोगे मगर थोड़ा बहुत मैं आपको हिंट दूंगा। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इस तरह अगर इसको तोड़ेंगे, ये एल्युमिनियम, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज चढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना। तो यहाँ पे बेटा क्या लेंगे, एस्टर और COOR लेंगे। ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। ये थोड़ा एक मॉलिक्यूल में आपको यहाँ पे बेटा, यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव, ये क्या आएगा बेटा OR। इसमें जब ये हाइड्राइड निकलेगा, मतलब यहाँ पे अगर ये इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड निकलेगा, ये निकलेगा बेटा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड। जब ये हाइड्राइड निकलेगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज, ये क्या निकलेगा AlH3। ठीक है बेटा कि नहीं है। और वो इन द फॉर्म ऑफ जो H नेगेटिव निकला, क्या निकला, H नेगेटिव जो बेटा निकला वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा इधर। जब वो इधर जाएगा तो ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा RCH, इस तरह बन गया। ये क्या है OR, यहाँ पे क्या है ये बेटा 2 4 5 6 नेगेटिव चार्ज, इस तरह है। अब फर्दर इसमें बेटा क्या होगा, ये क्या करे, अगर ये देगा इलेक्ट्रॉन इस तरह, तो यहाँ पे क्या आएगी वैलेंसी 4 2 6 10, तो इसको किधर जाना है, इधर। ये क्या आएगा, मगर ये रखिए याद, ये एस्टर अंडरगोज रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक एल्युमिनियम हाइड्राइड। और इसमें बेटा H3O पॉजिटिव लेना है, यानी इन प्रेजेंस ऑफ H3O पॉजिटिव या वाटर। ठीक है ना बेटा। तो मुझे बताइए क्या होगा जब ये निकलेगा, ये क्या निकलेगा एज अल्कोसाइड। अगर आप यहाँ पे मिथाइल रखोगे तो क्या बनेगा, मिथॉक्साइड, इसको अल्कोक्साइड कहेंगे। जब ये बेटा इस तरह निकलेगा तो क्या होगा इसमें बताइएगा, जब ये निकलेगा तो यहाँ पे बेटा क्या बन गया C, क्योंकि ये जब आएगा तो क्या बन गया डबल बॉन्ड, ये क्या बन गया बेटा एल्डिहाइड। ठीक है बेटा कि नहीं है। ठीक है ना। तो हमें पता है कि जब हम एल्डिहाइड को रिडक्शन करेंगे, ठीक है बेटा कि नहीं, हम वहां से क्या बनते हैं अल्कोहल। तो जो वाटर हमने लिया बेटा वो तोड़ेंगे, वो क्या देगा H पॉजिटिव, वो किसके पास जाएगा, इसके पास, क्या बनेगा बेटा मिथनॉल। ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसको आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। फर्दर अगर हम करेंगे बेटा इसको, हमने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिया है तो वहां से क्या बनेगा, वहां से अल्कोहल्स बनने चाहिए। इसको आप थोड़ा प्रैक्टिस खुद कीजिए। अगर नहीं आएगी तो मैं अभी इसमें एक और लेक्चर जाएगा, क्योंकि अभी इसमें बेटा हाइड्रोबोरेशन, वो ऑक्सोमोर्कुरेशन डिमोर्कुरेशन प्रोसेस भी है अभी बेटा। तो ये बेटा आपको समझ आया होगा। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये करना है, यहाँ पे आप लीजिए इसकी जगह पे एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम क्या आएगा बेटा मिथाइल इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट। ठीक है कि नहीं है, इसको नोट कीजिएगा। इसको नोट कीजिएगा, मगर इसको फर्दर आप रिडक्शन कीजिए, वहां से अल्कोहल्स बनेंगे। ठीक है ना। देखो बेटा अब अनदर वन है
9th की 10th है ये। अब फ्रॉम from primary amines from primary amines on reacting with on reacting with on reacting with nitrous acid on reacting with nitrous acid हो गया बेटा HNO2 यानी HON डबल बॉन्ड O, ये हो गया बेटा नाइट्रस एसिड। अब यहाँ पे भी ये याद रखिए फिलहाल, इसमें बेटा अगर अमाइन लेते हैं, अमाइंस आर ट्रीटेड विद यानी नाइट्रस एसिड, तो वहाँ से बेटा अल्कोहल बनता है और इसमें नाइट्रोजन गैस बनेगा और बेटा वाटर बनेगा। क्योंकि इसमें बेटा मैंने कहा है आपको, अगर आपको याद होगा हमने सैंडमियर रिएक्शन पढ़ी, वहाँ पे हमने एरीन बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, वो कुछ टेम्परेचर पे बेटा स्टेबल होते हैं, मगर आपको एलिफेटिक पता है वो बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, वो डिकम्पोज होते हैं और वो वहाँ से क्या बनाते हैं बेटा अल्कोहल और नाइट्रोजन गैस। एग्जाम्पल अगर बेटा इसमें देंगे CH3 CH2 NH2 और लेंगे बेटा HONO यानी नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड इसको बेटा क्या कहते हैं इथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन या अमाइनो इथेन। ठीक है बेटा, इथाइल अमाइन या अमाइनो इथेन या इथन अमाइन नाइट्रस एसिड। तो वहां से बेटा क्या बनता है CH3 CH2 OH और क्या बनेगा बेटा वाटर और क्या बनेगा नाइट्रोजन गैस। मैंने कहा है आपको अल्काइल, पहले इसमें अल्काइल जो बेंजीन, ये अल्काइल डायazonium सॉल्ट जो बनते हैं ना इसमें अल्काइल डायazonium आयन, वो बेटा अनस्टेबल होता है, ये डिकम्पोज जल्दी होता है, तो क्या बन गया बेटा यहाँ से इथेनॉल, यहाँ से इथेनॉल बन गया और क्या बन गया वाटर। सो if ethyl amine is if ethyl amine is treated with ethyl amine is treated with nitrous acid, formation of ethanol, formation of ethanol takes place with the elimination of water and nitrogen gas। ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर आप ये हमें पढ़नी है, उसमें मैकेनिज्म भी देखेंगे, जब अमाइंस पढ़ेंगे तो उसमें इसको मैं बताऊंगा आपको। अब देखो बेटा इसमें एक और है, अगर हमने ये देखा कि बाय रिडक्शन ऑफ, ये भी याद रखिए बेटा, बाय, ये 12वीं है, बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स कीटोन्स, कार्बोक्सिल कीटोन्स, एस्टर्स, ये आपको आप पता है एस्टर्स, एसाइल हलाइड्स in presence of sodium ethanol। ये आप याद रखिए। अब इस मैकेनिज्म मैंने आपको बेटा सिखाया है, अगर आप एल्डिहाइड लोगे तो अगर आप इसको रिडक्शन करोगे कितने हाइड्रोजन, ये मान के चलिए इस तरह बेटा, तो क्या बनेगा यहाँ पे बेटा, ये बनेगा RCH2OH, इस तरह ये बन गया। अगर बेटा कीटोन होगा RC डबल बॉन्ड OR, तो क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा बेटा इसी तरह C2H5OH, अलहाइदा कोई कहेगा ये क्या बनेगा RCHOH, 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। ठीक है बेटा कि नहीं। अगर आप लोगे बेटा, अब ये क्या कहते हैं इसको एस्टर RCOOR लोगे, तो इसको बेटा अगर लेंगे 4 टाइम्स हाइड्रोजन, ये क्या बनेगा बेटा C2H5OH, ये क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा RCH2OH और क्या बनेगा बेटा ROH। मैंने बताया भी आपको, एग्जाम्पल आप खुद दे सकते हो। अगर आप बेटा ये लोगे एसाइल हलाइड लोगे, RC एसाइल हलाइड हो गया RCOX, अगर 4 हाइड्रोजन लेंगे प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथेनॉल, तो ये क्या बनेगा RCH2OH
और एक H इसमें इस्तेमाल हो गया तो HX बन गया हाइड्रोजन हैलाइड। ये भी याद रखिएगा, हो सकता है आपको पूछेगा कोई, उसमें मैंने आपको मैकेनिज्म सिखाया भी, इसमें भी इसी तरीके से आप कर सकते हो। हाइड्रोजन ले सकते हो, फिर वो वापस यहाँ पे जाएंगे। ये फिलहाल यूज करें इसके प्रोटॉन जो मैंने आपको कहा, इसमें सेम यही। अगर आपको कोई अब एग्जाम्पल इसमें देगा, अगर बेटा आपको कोई एग्जाम्पल अब सीधे देगा, कहेगा आपके पास CH3CHO है, इसको बेटा क्या कहते हैं, इथेनॉल, या इसको क्या कहेंगे, एस्टल्डिहाइड। तो इसमें क्या करना है बेटा, जो आपने बेटा देखा, क्या बनाया आपने यहाँ पे RCH2CHO, ठीक है ना। तो इसमें बेटा क्या है, CH3CHO, तो क्या आएगा बेटा, और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, ये क्या आएगा, सोडियम इथेनॉल। ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा CH3CH2OH। कितने हाइड्रोजन आ गए बेटा, CH3CH2, यानी 1 और 2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे बेटा क्या है, 2 हाइड्रोजन, ठीक कि नहीं, ठीक है ना। अब अगर बेटा ये होगा CH3, और मान के चलिए CH3CO, CH3, इसको क्या कहते हैं, स्टोन या डाइमिथाइल कीटोन या 2 प्रोपेनॉन। इसमें भी क्या लेंगे, यही 2 हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथेनॉल। तो क्या बनेगा यहाँ पर भी बेटा, ये भी बनेगा CH3, क्या बनेगा, CHOH, CH3। तो आ गया यहाँ पर भी। अगर आपका बेटा ये होगा CH3COCl, इसको क्या कहते हैं, इथेनॉइल क्लोराइड या एस्टाइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड, यानी एसाइल हैलाइड सही है। तो इसको भी क्या करेंगे बेटा, अगर 4 हाइड्रोजन इसमें लेंगे तो क्या है, यानी नेसेंट हाइड्रोजन C2H5OH, तो क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा CH3CH2OH। तो आ गया यहाँ पर 2 और 1 यहाँ पे हो गया, और 1 H, तो ये बन गया HCl। ये भी, इसको क्या कहेंगे, 2 प्रोपेनॉल, ये भी याद रखिएगा बेटा। इसको क्या कहेंगे, इसको बेटा कहेंगे इथेनॉल, इसको इथेनॉल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे बेटा, इथाइल अल्कोहल, यानी इथेनॉल, इथेनॉल कहेंगे। अगर इस तरह होगा बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O O C2H5 होगा, इसको क्या नाम देंगे, इथाइल, इथाइल इथेनोएट। इसको भी अगर बेटा क्या करेंगे, 4 टाइम्स हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथेनॉल। तो यहाँ पर भी बेटा क्या होगा, इसमें ये बनेगा, इसमें CH3CH2OH, और ये भी बनेगा बेटा, यानी 2 वाटर, ये इथेनॉल मॉलिक्यूल्स, या इस तरह भी लिख सकते हैं बेटा, ये बन गए 2 टाइम्स C2H5OH, ठीक है ना बेटा। तो कितने आ गए इसमें भी, अगर हम देखेंगे CH2, ये बेटा इसका C2H5, इसका H आ गया, ठीक है ना बेटा, एक आ गया। अब इसने कितने ले लिए, 2 CH2, और यहाँ पे वे 3, तो टोटल कितने आ गए, 4। तो ये क्या बन गया, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल बन गया ये, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको इंडिविजुअली कोई कहेगा ये लगभग, ये 12 आ गए लगभग, अब इसको नोट कीजिएगा। इसको नोट कीजिएगा। अगर ये बेटा 13वीं भी आएगी, फ्रॉम बाय रिडक्शन ऑफ, by or reduction of carboxylic acids, by reduction of carboxylic acids in presence of strong reducing agent like strong reducing agent like lithium aluminum hydride।
तो यहाँ पर भी बेटा आप दे सकते हो RC डबल बॉन्ड OH, यानी यहाँ पर अगर बेटा ये लेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड वाटर, तो मुझे बताइए यहाँ पे कितने यूज हो जाएंगे इसको रिडक्शन करने में बेटा। ये क्या बनेगा यहाँ पे, ठीक है कि नहीं है। इसमें आप मुझे बताइए क्या होगा इसमें अगर हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, तो यहाँ पे बेटा बनाएगा RCH2OH, ये बनेगा RCH2, कितने हाइड्रोजन दिया हमने, RCH2OH, अगर दो बार लेंगे बेटा तो वो क्या आएगा RCH2, और क्या आ गया बेटा, और आ गया RC, अगर 4 टाइम्स देंगे बेटा तो क्या आएगा RCH2, क्योंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन आ गए और वहाँ पे एक आ गया, ठीक है ना, यानी RCH2, और क्या आ गया बेटा CH2OH, यानी एक तो आ गए यहाँ पे दो हाइड्रोजन, और यहाँ पे आ गया बेटा एक हाइड्रोजन, आ गए तीन, यहाँ पे चार हाइड्रोजन है, एक अब ऑक्सीजन निकल गया तो यहाँ से वाटर भी निकलेगा, तो ये बेटा आपका आ गया इथाइल अल्कोहल। ये क्या आ गया बेटा आपका इथाइल अल्कोहल, ठीक है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है। तो ये मैं आपको बताऊंगा। अब हमने क्या कौन कौन सी प्रिपरेशन की फिलहाल, फ्रॉम हैलोअल्केन्स, किसके साथ बेटा ट्रीट की, फ्रॉम हैलोअल्केन्स ऑन रिएक्टिंग विद, यहाँ पे मैं शॉर्ट में विद NaOH। दूसरी बेटा फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, किसके साथ बेटा, विद ब्रिग्नार्ड यानी RMgX, वहां से भी हमने बनाया। यही हम लेंगे एल्डिहाइड कीटोन ही बाय रिडक्शन ऑफ aldehydes and ketones in presence of, यहाँ पे क्या लेना है हमें, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लेटिनम या रुथेनियम, ठीक है बेटा कि नहीं है। फोर्थ इसी में बेटा बाय रिडक्शन ऑफ aldehydes and ketones, by reduction of aldehydes and ketones beta in by reduction of aldehydes ketones ही क्यों, aldehydes ketones esters acyl halides in presence of sodium ethanol, वहां से भी हमने अल्कोहल बनाया बेटा, ठीक है ना। फिफ्थ by reduction of esters in presence of सोडियम इथेनॉल, उसको बेटा क्या कहते थे, कोवेलेंट ब्लैंक रिडक्शन, ये मैंने कहा। और दूसरा किसके साथ बेटा की, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, ठीक है बेटा कि नहीं है। सिक्स्थ वन हमने बेटा किया फ्रॉम प्राइमरी अमाइंस on reacting with nitrous acid, यानी HNO2, नाइट्रिक हो गया HNO3, ये भी किया आपने। सेवंथ बेटा बाय एसिड कैटालाइज्ड और बेस कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स, तो आपने वहां पर भी अल्कोहल्स कार्बोक्सिल, बेस कैटालाइज्ड को क्या कहते हैं बेटा, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। एक और थी बेटा बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस, इथेनॉल बनाया, ग्लूकोज, मतलब
इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड बनाया ग्लूकोज से बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। एक और की बेटा बाय एक और बेटा की हाँ बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर्स, by hydrolysis of ethers in presence of dilute in presence of dilute sulfuric acid, in presence of dilute sulfuric acid। 10th बेटा by direct और indirect, by direct, इसी में अभी बेटा एक दो और है by direct hydration of alkenes। तो उसमें हमने एक में वाटर लिया और दूसरे में बेटा H2SO4। ठीक है कि नहीं है? कितने हो गए बेटा? 10। ये भी हो गया बेटा। हाँ 11वीं बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स in presence of lithium aluminum hydride। दो, तीन, चार, यानी हमने हाइड्रेशन की बेटा, डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स भी की हमने, कैटलाइज्ड रिएक्शन हो सकता है कोई। ठीक है बेटा कि नहीं है? अभी इसमें अब बेटा जो अगला लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स बताऊंगा, और जो उसमें मैंने आपको एक होमवर्क दी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को आप रिडक्शन फर्दर कीजिए, और दूसरा इसमें वो जो मैंने हाइड्रोबोरेशन और वो ऑक्सोमर्कुरेशन जो प्रोसेस है डिमर्कुरेशन, वो रिएक्शन में दिखाऊंगा, इसी के साथ अल्कोहल भी, और अगले लेक्चर में इंशाल्लाह फिजिकल प्रॉपर्टीज भी मैं उठाऊंगा। इसको नोट कीजिएगा। अल्कोहल लेक्चर नंबर अल्कोहल लेक्चर नंबर 3 था। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। थैंक्स।